आज की मेरी स्वरचित लघु कथा शीर्षक है शमशान से 100 कदम दूर। शहर के एक नामी हस्ती की मृत्यु हुई। हम सब जानते हैं कि जब नामी हस्ती की मृत्यु होती है तो कितने लोग उसमें आते हैं। कहते हैं ना, सेठ जी का पाड़ा मरता है तो पूरा गांव आ जाता है, पर जब सेठ जी मरते हैं तो कोई नहीं आता है, क्योंकि यह एक मानव प्रवृत्ति रहती है। बड़ी संख्या में लोग उसमें आए और शमशान के अंदर शव यात्रा के साथ लोग चल रहे थे। आगे घर का एक छोटा बच्चा एक मटकी लेकर चल रहा था, उसमें धुआं आ रहा था। सेठ जी पहले तो मोक्ष रथ से आए और कुछ कदम, चूँकि परंपरा है, पैदल चल रहे थे। लोग पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ राम नाम सत्य है का घोष के साथ सहभागी बन रहे थे, उसके साथ बोल रहे थे। कुछ होठ हिला रहे थे, कुछ अपने रोज़ की बातों में लग रहे थे। शमशान घाट में जब यात्रा पहुंची तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अधिकांश जगह होता है, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं चिता को जमाने में। तो वह शेर जी का जो शव था एक तरफ रख दिया और लकड़ी लगाने लगे। कोई पतली मोटी आगे पीछे रखो, ऐसे हर जगह जब आप उस चिता में जब लकड़ी लगाते हैं लोग, तो वहाँ आप खड़े होकर देखिए तो आपको एक अलग ही दृश्य दिखेगा। सब लोग लगता है कि एक्सपर्ट है। उस शव यात्रा में जो बाकी शेष लोग आए थे, वो लोग अपने अपने ग्रुप बनाकर वहाँ बैठ गए। कोई पेड़ की छाया के नीचे, कोई पीछे कोई दीवार की छाया के पीछे, कोई तो ऐसे अलग अलग पॉकेट बन गए और वहाँ बैठकर देश दुनिया की बातें करने लगे। शव चिता को जमाने वाले चिता जमा रहे थे, बातें करने वाले बातें कर रहे थे। कोई ग्रुप जब उनके पास में घूमो आप, तो कोई तो पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, कोई व्यापार की बात कर रहा था, कोई यूँ ही अनायास चर्चा कर रहे थे। कई जगह तो ऐसा ध्यान में आता है कि किसी की बात पर हंसी का फव्वारा फूट रहा था, परंतु हंस नहीं सकते तो मुंह पे हाथ रखकर हंसा जा रहा था। ऐसे दृश्य दिख रहे थे। उस दृश्य के में ही एक रमेश भी बैठा था। अच्छा, एक परिवार का एक लड़का था, व्यवसायी कह सकते हैं, पर अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं था। तो उसके लिए प्रयत्न कर रहा था, जुगाड़ कर रहा था। कभी ईश्वर को कोसता, कभी मम्मी पापा ने सहयोग नहीं किया ये करता, कभी मित्रों ने सहयोग नहीं करता। ऐसे कुछ न कुछ बहाने हर समय उसके जीवन में रहते हैं। आज यहाँ आया, वह भी इसलिए आया कि सेठ जी के साथ कुछ छोटा मोटा व्यापार का सहयोग करता था। वहाँ बैठा वह भी एक ग्रुप के साथ बातें कर रहा था। ग्रुप ने सब ने अपने अपने बातें पूरी की। 2-2.5 घंटे के बाद जब लकड़ी देने की रस्म होती है तो अंतिम रस्म लकड़ी को दिया। नमस्कार करके सब अपने अपने काम को निकल गए। रमेश भी बाहर निकला। बाहर निकल कर, जिसे कहते हैं कि शमशान के अंदर एक स्थानीय कहावत है कि मसाण्या वैराग, यानी शमशान में एक वैराग उठता है। वहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को संत, समाज के अंदर क्या जीवन में क्या रखा है, वैराग की बातें करता है। जब उससे बाहर निकलता है तो वैराग कहीं छूट जाता है। वैसे रमेश भी वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकल कर जैसे ही वहाँ से निकला तो लगभग 100 मीटर दूरी पर देखता है कि एक अत्यंत ही करुणामय दृश्य देखने में आया। भरी दोपहर की जेठ मई जून की गर्मी, उस गर्मी में एक व्यक्ति जमीन पर अपने हाथों के बल रगड़ रहा था। उसके हाथ में टूटे फूटे चप्पल थे, वो चप्पल उसके हथेली में थे और उससे वो खिसक रहा था। उसके पैरों के नीचे एक गेहूं की बोरी का जो कट्टा होता है, फटा टूटा, वो था और उसको रगड़ रगड़ के जा रहा था। उसके दोनों पैर घुटने से ऊपर थे नहीं, कटे हुए थे संभवतः, और वह उस चप्पल से आगे खिसक कर दुकानों पर जाकर आगे खिसकता और अपने गले में लटकी हुई डपली को लेकर डपली बजाता
और मस्ती से गीत गा रहा था। बहुत बहुत दिया देने वालों ने तुझको, आज चल मीरा समाए तो क्या कीजिए है। रमेश ने दृश्य देखा और दृश्य देखकर उसको ना जाने उस दृश्य से उसको क्या हुआ। वह पास में ही एक दुकान पे गया, पानी की एक ठंडी बोतल ली और उस गीत गाने वाले के हाथ में दे दी। लो भैया, इसे पिए। उसने पानी पिया। गर्मी के अंदर मानो उसको अमृत मिल गया हो। पानी पिया उसने, बड़ी ही कृतज्ञ भाव से उस रमेश को देखा। रमेश ने पानी की बोतल के साथ कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ में रख दिए और उसको बड़े ही प्रेम से कंधे पे हाथ रखते हुए वहाँ से निकला और मन में सोचा कि कितना बड़ा संदेश ये जीवन मुझे दे गया। एक अंतिम संस्कार में मैं गया, मेरे जीवन में कोई भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ और बाहर निकलते ही इसने मुझे जीवन में इतना बड़ा संदेश दिया। जिसके दोनों पैर नहीं हैं, जो बिल्कुल कृशकाय शरीर की अवस्था में है, फिर भी वह गीत गा रहा है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको। मेरे पास तो भगवान ने मेरे हाथ सही सलामत कर रखे हैं, पैर दे रखे हैं, तो मैं जीवन में चाहूँ वो सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। और यह दृश्य उसको नई ऊर्जा से भर गया और इस दृश्य को लेकर वहाँ से वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। बस इतनी सी यह कहानी है। यह कहानी हमको संदेश देती है कि व्यक्ति अगर जीवन से संदेश ले तो कई सकारात्मक बिंदु उसके जीवन में आते हैं। उन बातों से व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चल सकता है। कई बार व्यक्ति अच्छी चीज़ों से भी नकारात्मकता लेकर निकलता है। तो अपनी मानसिकता को हर समय सकारात्मक रखें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ें, तो जीवन के अंदर हम सकारात्मक परिवर्तन करेंगे, जीवन को हम आगे ले जाएंगे। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन पक्की बात है कि नेगेटिव, नकारात्मक, ऋणात्मक ही जाएगा। और सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन धनात्मक होकर आगे ही बढ़ेगा। आप सबसे आग्रह है कि जीवन में ईश्वर हमारी समय समय पर परीक्षा लेता है। जीवन में हमको ऐसे दृश्य दिखाते हैं। कई बार कहते हैं ना कि क्यों भिक्षावृत्ति वालों को बढ़ावा दें, क्यों दें। आपके पास अगर आपको ईश्वर ने दिया है तो उसको कुछ दें, आप उसका सहयोग करें। हो सकता है आपका सहयोग किसी के जीवन के अंदर कार्य कुछ परिवर्तन में सहभागी बने। बस इतनी सी एक कहानी है। आपको अच्छी लगी हो तो आगे फॉरवर्ड करें।